हम देने वाले हैं 7 फरवरी को यहाँ पे बिहार बोर्ड से हिंदी का। दोस्तों उन सभी छात्रों के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस आप सभी को सीधे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे हम लोग 150 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, टोटल 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 50 का जवाब देना है चुन चुन के दोस्तों। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग एक एक प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। टोटल पूर्णांक रहेंगे आपको 100 मार्क्स का। 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा, 50 नंबर का आपको सब्जेक्टिव में लेखक का नाम, दीर्घोत्तरीय, लघुत्तरीय, समरी, ये सारे रहेंगे। ठीक है, 50 नंबर ऑब्जेक्टिव की। चलिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन आंसर करते हैं दोस्तों। समय दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट। अंत तक सभी देखना वीडियो को। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस आप सभी को सीधे देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ 20 से 30 प्रश्न दोस्तों, नंबर के 20-30 नंबर आप इस वीडियोज़ को देखने के बाद आप आसानी से लेकर आ सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। अंत तक सभी देखना, एक एक प्रश्न यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा। कम से कम 3 से 4 प्रश्न होते हैं। संधि विच्छेद से कम 5 से 6 प्रश्न होते हैं दोस्तों। ठीक है, और उपसर्ग और प्रत्यय से आप लोग को 5 प्रश्न रहते हैं, और लिंग से आप लोग को लिंग निर्णय से 5 प्रश्न रहते हैं, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट के नंबर रहते हैं, मुफ्त के नंबर रहते हैं। अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पता होगा तो आप आसानी से सारे क्वेश्चन आप लोग जो बना सकते हो। ठीक है, मुहावरे से 2 से 3 प्रश्न रहते हैं। मतलब व्याकरण में ना काफ़ी आप इजी तरीके से 50 में 50 लेकर आ सकते हो हिंदी में। देखिए, सही उत्तर इसका हो जाएगा अपमानित। क्या हो जाएगा? अपमानित। जैसे समाज का, जैसे रोमांच आ गया, तो रोमांच का क्या हो गया? रोमांचित। देखिए, रोमांचकारी, रोमांचनीय, रोमांचशील, ये सारे निरर्थक शब्द है। ठीक है, इसका जो विशेषण हो जाएगा आपका रोमांचित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रोमांचित। अगला देखते हैं भूगोल। भूगोल का क्या हो जाएगा? देखो, भूगोलकारी कहीं देखता, भूगोलवादी भी नहीं, भूगोलिक, ये तो गलती है। ये होता है भौगोलिक। क्या होता है? भूगोल का भौगोलिक। बहुत सारे छात्र ये लगा देंगे जो गलत हो जाएगी। भौगोलिक याद रखिएगा, 3 का बी। 4 नंबर देखते हैं शिव। अब देखो, शिव का यहाँ पे कई सारे छात्र गलती करेंगे। शिव का शैव होता है। क्या होता है? शैव, विशेषण। अगला है 5 नंबर कि सप्ताह शब्द का विशेषण। सप्ताह का हो जाता है साप्ताहिक। देखो यहाँ भी है, तो ये वाला गलत शब्द है। ठीक है ना, अर्थ। ये सही उत्तर है साप्ताहिक। साप्ताहिक को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, साप्ताहिक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं संपादक। देखिए, संपादक का क्या हो जाता है? संपादकीय। क्या होता है? संपादकीय। 6 का ए सही उत्तर। 8 नंबर देखते हैं, कहा गया है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के टोटल 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 7 का सी हो जाएगा यहाँ पे। सर्वनाम के टोटल 6 भेद होते हैं। ठीक है, 6 भेद। अगला देखते हैं वर्तमान काल के कितने भेद? देखिए, काल के 3 भेद, उसके बाद वर्तमान, भूत और भविष्य, उसके भी 3 काल। किसके? वर्तमान काल के। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 का सी। 9 नंबर है कि प प प, एक बार बोल के देखो, प का उच्चारण स्थान किससे बोलते हैं हम लोग? प। ये ओठ से बोलते हैं, प। ठीक है, दोनों को ओठ जो होता है ना, उससे हम लोग बोलते हैं ओठ से। प फ ब भ म, ये पूरा पवर्ग जो है, प वर्ग, ये सभी हम लोग ओठ से बोलते हैं। ठीक है, ओष्ठ से। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी। एक बार उच्चारण स्थान देख लेना। ठीक है, 2 प्रश्न रहेंगे। देखिए, नौ। नौ का उच्चारण स्थान देखिए, तो थ द ध न। ठीक है, ट ठ ड ढ न, तो थ द ध न। देखिए, ये वाला त, ठीक है, और ये वाला ट, ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, देखिए, तो थ द ध न, तो ये हो जाएगा तालु। आ ट वाला देखो, ट ठ ड ढ न, तो ये हो जाएगा मूर्धा। ये वाला न जो है, ये आपको मूर्धा हो जाएगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए करेक्ट हो जाएगी। ये आपका तालु हो गया, और ये आपका क्या हो गया? मूर्धा। ये दोनों में थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, समझ में? तालु और मूर्धा में। तो कई सारे छात्र इसमें गलती करते हैं। देखिए, त थ द ध न, तालु। और ट वाला, ये वाला ट से स्टार्ट होगा, त ठ ड ढ न, जो मूढ़ा हो गया। ठीक है, मूढ़ा। से उत्तर 10 का ए। चलिए 11 नंबर देखते हैं कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित थी? तो यूरोप के लोगों में। ये आपका पहला ही चैप्टर के प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया बातचीत। अब देखो, गाँव का घर शीर्षक। गाँव का घर जो आप लोगों के बुक में चैप्टर है, उनके जो लेखक है वही पूछा गया है। तो गाँव के घर, ये आपका क्या है बताओ? गाँव का घर काव्य है, मतलब कविता है। ठीक है, ये लिखा गया है ज्ञानेंद्र पति जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 के साथ चलना है। अगला है सौ अजान एक सुजान। ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है, जो आप सभी के बुक में बातचीत चैप्टर लिखे हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 13 का। अगला देखते हैं 14 नंबर, बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? ये कहा था बेन जॉनसन। किसने कहा था? बेन जॉनसन। ठीक है, बोलने से ही रूप का, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह बेन जॉनसन जी के द्वारा कहा गया है। अगला है बिस्नी कौन रहा है? बिस्नी सिपाही की माँ, मानक की माँ होती है बिस्नी। 15 का डी के साथ चलना है। ठीक है, अगला देखते हैं लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप, लेखिका। क्या हो जाएगा? लेखिका। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। अगला है अभिनेता।
देखिए अभिनेता, नायक का होता है नायिका, ये इसका नायक का, ठीक है। अभिनेता ये हो जाएगा अभिनेत्री, क्या हो जाएगा अभिनेत्री, 17 का से उत्तर बी। अभिनेताइन नहीं, पंडित का होता है पंडिताइन, मुखिया का होता है मुखियाइन, ठीक है ना। मास्टर का होता है मास्टरनी, समझ में आ रही ना। तो ये सारे शब्द आप लोग को स्त्रीलिंग रूप पता होना चाहिए, एक से 2 मार्क्स रहने वाले हैं। अगला है पृथ्वी को धारण करने वाला एक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। देखिए पृथ्वी को जो धारण करते हैं उसको एक शब्द में हम लोग बोलेंगे महीधर, क्या बोलेंगे महीधर, मही मतलब धरती, पृथ्वी, भूमि, ठीक है, अधर मतलब धरने वाला, तो महीधर एक शब्द के लिए है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 18 का डी। चलो 19 नंबर देखते हैं, यहाँ पे कहा गया है कि मृग जैसे नेत्रों वाली, उसके लिए एक शब्द क्या है, देखते हैं मृग जैसे नेत्रों वाली, गनो आ गया है ना, तो मृग नयन नहीं, मृग नयनी, नेत्रों वाली बोला गया है ना, तो मृग नयनी। ऑप्शन नंबर किसके साथ चलना है, 19 का बी। समझ में आ रहा है ना, यहाँ मृग जैसे नेत्रों वाला तो मृग नयन हो जाता, मृग जैसे नेत्रों वाली तो मृग नयनी के साथ चलना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। अगला अज्ञे का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे, इसका पिताजी का पूरा नाम हीरानंद वात्स्ययन, ठीक है अज्ञे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। 20 का से उत्तर डी हो जाएगा, जो आप सभी के बुक में कौन सा चैप्टर लिखे हैं, रोज। इनके मुख्य पात्र मालती। अगला देख लेते हैं 21 नंबर, मुक्तिबोध का पूरा नाम मुक्तिबोध, जो आप सभी के बुक में लिखे हैं जन जन का चेहरा एक, क्या लिखे हैं जन जन का चेहरा एक। और मैं आप लोग को एक चीज़ बताने वाला हूँ, यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 21 का भी। आप लोग के बुक में, ठीक है, बुक में जितने भी चैप्टर हैं, ठीक है, चैप्टर है और उनके जो राइटर है मतलब लेखक के जो नाम है वो अगर याद कर लेते हो पूरा का पूरा, तो लिख लो, 10 से 12 नंबर आप लोग को फ्री में मिल जाएंगे। फ्री में मतलब थोड़ा सा याद करोगे, मेहनत तो लगेगी ना। मुफ्त के नंबर है ये सारे, क्या है मुफ्त के नंबर है, फ्री के नंबर है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अगला है 22, जिसका जन्म बाद में हुआ हो, बाद में हुआ हो, जिसका जन्म बाद में हुआ हो मतलब आपके बाद में, तो इसका मतलब वो छोटा है, क्या है वो छोटा है, उसके लिए शब्द है अनुज, क्या है अनुज। आप अपने भाई को क्या बोलोगे अनुज ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 22 का सी। 23 नंबर है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है, शुद्ध शब्द। अब देखो दोस्तों प्रसन्न, ठीक है ना, प्रसन्न ऐसे ही लिखते हैं ना, ये भी सही है और ये स्वर्ग भी सही है। अब देखो इसमें से कौन सा शब्द यहाँ पे लग रहा है सही है, पुस्तक तो होगा नहीं, अंधेरा तो होगा नहीं, ठीक है। तो प्रसन्न भी सही है, स्वर्ग भी सही है। ज़्यादा अप्रोट जो लगता है दोस्तों यहाँ पे सही उत्तर, वो स्वर्ग के ही साथ चलना, ठीक है ना, स्वर्ग आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगी। समझ में आ रही है ना, तो 23 का सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे बी। 24 देखते हैं, यहाँ पे कहा गया है कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है। अब वाल्मीकि, वाल्मीकि को हम लोग क्या लिखते हैं, बाल नहीं वाल्मीकि बोलते हैं, वाल्मीकि, तो 24 का क्या हो जाएगा यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगी। अगला है जिससे किसी बात के न होने का बोध हो, निषेधवाचक, क्या बोलेंगे जिससे न होने की बात हो ना, ऑप्शन नंबर ए के साथ चलना है, और होने की बात हो विधिवाचक, ठीक है, जिससे किसी बात की होने का बोध हो उसको विधिवाचक, न होने की तो निषेधवाचक। अगला है निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है, प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य नहीं, प्रधाना प्रधान, ऑप्शन नंबर 26 का ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगी। 27 देखते हैं, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है, शुद्ध शब्द प्रियदर्शी, 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 ये सही है आपका। 27 का क्या हो जाएगा यहाँ पे डी, प्रियदर्शी, यही करेक्ट हो जाएगी। अगला है शुद्ध शब्द, फिर आ गया शुद्ध शब्द, तो समझ लो कि मुफ्त के नंबर है दोस्तों ये। अब देखो विकल्प, गलत, गलत, सही उत्तर 28 का ए आपका राइट हो जाएगी। 29 देखते हैं, हाँ अब आया देखो, किसी काम में दखल देना, हस्तक्षेप, दखल दे दिया भाई, इसका मतलब समझ रहे हो ना, हस्तक्षेप कर दिया, 29 का ए। 30 देखते हैं यहाँ पे कि जानने की इच्छा रखने वाला, देखिए यहाँ पे समझ लो, समझ लो, देखो जानने की इच्छा रखने वाले को हम लोग बोलते हैं जिज्ञासु, ठीक है, और जो जानने वाला होता है ना, जो जानने वाला उसको हम लोग जिज्ञासा नहीं, जिज्ञासु ही शब्द है, ठीक है। सही उत्तर यहाँ पे 30 का सही उत्तर बी हो जाएगा, जिज्ञासु। अगला है वन में चरने वाला, बनचर, समझ में आ रही है ना, क्या हो जाएगा बनचर, ऑप्शन नंबर 31 का सी। अगला है गुण दोष विवेचक, गुण दोष विवेचक क्या कहलाता है, तो गुण दोष विवेचक कहलाएगा आलोचक,
क्या चलेगा, आलोचक 32 का बी। 33 देखते हैं यहाँ पे कहा गया कि अज्ञेय का जन्म कब हुआ था, तो अज्ञेय जी का जन्म हुआ था 1911 ईस्वी में। कहाँ पे, 1911 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलना है। अगला देखते हैं कि नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था। जो आप लोगों के बुक में नामवर सिंह जो चैप्टर लिखे हैं वो लिखे हैं दोस्तों आपका परहित और समाज। इनका जन्म 1927 में हुआ था। निम्न में से प्रेम की पीर के कवि जायसी, क्या हो जाएगा, जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। अगला है जो पद्मावत के लेखक थे, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र कवि है। एक ही है दोस्तों, दिनकर। दिनकर मतलब रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है, जो बिहार के सिमरिया जिला में बेगूसराय में हुआ था, बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में। अगला है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नज़र में बालकृष्ण भट्ट क्या थे, साहित्य के एडिशन माने जाते थे। ऑप्शन नंबर ए 37 का ए। 38 देखते हैं कि निम्न में से लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी। अगला है कि निम्न में से ब्रजराज कुंवर कृष्ण जी। ऑप्शन नंबर 39 का सी। सूरसागर के सूरदास, ठीक है, और तुलसीदास जी रामचरितमानस। अगला है करबक में क्या बताया गया बताओ, प्रेम की महिमा। ऑप्शन नंबर 41 का ए। 42 देखते हैं यहाँ पे कहा गया है नामवर सिंह के गुरु कौन थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी मानते थे। ऑप्शन नंबर 42 का ए। 43 देखते हैं यहाँ पे कहा गया आपका कमायनी के रचयिता कमायनी जयशंकर प्रसाद जी। ऑप्शन नंबर 43 का ए, जो आप लोगों के बुक में लिखे हैं तुमुल कोलाहल कलह में। अगला है हंसते हुए मेरा अकेलापन हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है, तो हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है पता है, एक डायरी है। क्या है, डायरी, जो मलियज जी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा, मलियज। अगला है निम्न से गद्य कविता हार जीत जो है एक गद्य कविता है, जो आप लोगों के बुक में लिखे हैं अशोक वाजपेयी। किनके द्वारा, अशोक वाजपेयी जी के द्वारा ये लिखा गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पे 46 नंबर, भूषण किस रस के महान कवि है, तो भूषण जो है ये वीर रस के, किससे, वीर रस के। ऑप्शन नंबर सी। अगला यहाँ पे ओ सदानीरा निबंध किस नदी को आधार बनाकर लिखा गया है, गंडक नदी को। 48 देते हैं जायसी किस कालखंड के कवि माने जाते हैं, तो भक्ति काल, मलिक मोहम्मद जायसी हो गया, सूरदास हो गया, सुरसागर हो गया, ठीक है ना। ये सारे जितने भी शब्द मतलब थे वो सारे भक्ति काल के कवि माने जाते थे। अगला है संत तुलसीदास कैसे कवि है, तो छायावादी, समन्वयवादी, रहस्यवादी, पृथकवादी, समन्वयवादी है, समन्वयवादी। ऑप्शन नंबर ए। अगला है यहाँ पे जिस कहानी का शीर्षक गैंग्रीन था, गैंग्रीन किसका था बताओ, रोज चैप्टर, जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्सेन अज्ञेय के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर 50 का भी। तो उक्ति है, मतलब किस पाठ की ये लिखा गया है, ठीक है ना। जब भी नारी और नार आए दोस्तों तो वो समझ लेना कि अर्धनारीश्वर चैप्टर के वो लाइन है, और जिनके लेखक है आपका रामधारी सिंह दिनकर। कौन है यहाँ पे, रामधारी सिंह दिनकर जी। समझ में आ रही ना। ऑप्शन नंबर किसके साथ चलना है, एक का, वो डी हो जाएगा। चलिए सेकंड नंबर प्रश्न देखते हैं, कहा गया कि जय कृष्णमूर्ति की रचना किस तरीके है, मतलब कैसी है। देखिए जय कृष्णमूर्ति जो आप सभी के बुक्स में लिखे हैं गद्य खंड का चैप्टर, वो शिक्षा चैप्टर लिखे है ना, शिक्षा के लेखक है यहाँ पे। कौन है, जय कृष्णमूर्ति जी। तो वो क्या है, एक शिक्षा शास्त्र है, ठीक है ना। क्या है, शिक्षा शास्त्र की रचना की है। 2 का सी उत्तर सी हो जाएगी यहाँ पे। चलिए थर्ड नंबर प्रश्न देखते हैं, झूठन क्या है। देखिए झूठन जो चैप्टर है आप लोगों के बुक में, झूठन ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा। किसके द्वारा, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। और ये एक तरह का क्या है बताओ, एक तरह का ये आपका आत्मकथा है। क्या है, आत्मकथा। तो ऑप्शन नंबर 3 का क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी। चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं हम लोग, समझते हुए चलते हैं। देखिए ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, काफ़ी सिंपल प्रश्न है। ईद का चांद होना मतलब बहुत दिनों पर दिखाई देना, ठीक है ना, बहुत दिनों पर दिखना, ईद का चांद होना। तो सही उत्तर 4 का ए राइट हो जाएगी। चलिए 5 नंबर देखते हैं कि अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या है, अंधे की लकड़ी। तो अंधे की लकड़ी मुहावरे का जो सही अर्थ हो जाएगी, कमज़ोर होना नहीं, लकड़ी के सहारे चलना ये भी नहीं होगा, असहाय होना ये भी नहीं, एकमात्र सहारा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अंधे की लकड़ी होना मतलब एकमात्र सहारा उसके लाइफ में है। तो सही उत्तर क्या जाएगा, 5 का ए राइट हो जाएगी। 6 नंबर है, देखिए अधजल गगरी छलकत जाए, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। सिंपल है, अधजल गगरी छलकत जाए, इसका मतलब आवश्यकता से उन्होंने अधिक प्रदर्शन कर दिया। क्या हो जाएगा यहाँ पे, आवश्यकता से अधिक प्रदर्शन करना। सही उत्तर क्या हो जाएगा, 6 का ए राइट हो जाएगी।
अगला यहाँ पे कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। देखिए ये सब व्याकरण से क्वेश्चन है। इस लोकोक्ति का जो मेन लोकोक्ति है ना उसको पढ़ लेना। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा बताओ। इसका मतलब वो बहाना बना रहा है। क्या हो रहा है? बहाना बना रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 7 का ए राइट हो जाएगा। चलिए 8 नंबर देखते हैं। यहाँ पे कहा गया कि 3 13 होना मुहावरे का, जैसे 9 2 11 होना का अर्थ होता है ना भाग जाना, उसी तरीके से 3 13 होना एक अर्थ है, शब्द है मुहावरे का। उसका अर्थ पूछा गया तो उसका अर्थ होता है तितर बितर होना। क्या हो जाएगा? तितर बितर होना। तो 8 का से उत्तर ए के साथ चलना है। चलिए 9 नंबर देखते हैं कि हीरा शब्द का हीरा शब्द में कौन सा संज्ञा है। देखो हीरा, सोना, चांदी ये सारे आपका कौन सा संज्ञा होगा? द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो 9 का से उत्तर क्या हो जाएगा? ए। चलिए 10 नंबर देखते हैं। कहा गया कि बुढ़ापा शब्द कौन सा संज्ञा है? बुढ़ापा। देखिए बुढ़ापा हो गया है ना, बचपन हो गया, ठीक है, ये सारे शब्द जितने भी है वो आपका भाववाचक संज्ञा है। क्या है? भाववाचक संज्ञा। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं: व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। इससे कम से कम आप लोग को 3 से 4 प्रश्न आसानी से रहने वाले हैं आप सभी के एग्जाम्स में, और बहुत ही सिंपल रहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो 11 नंबर है कि काशी शब्द कौन सा संज्ञा है? काशी शब्द। तो काशी शब्द हम लोग जानते हैं, काशी क्या है? एक नगर है, शहर है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे पटना, पटना क्या है? एक शहर है, तो वही व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 11 का क्या हो जाएगा? डी। चलिए अगला देखते हैं 12 नंबर। कहा गया है कि सभा शब्द कौन सा संज्ञा है? देखिए सभा, अब देखो सभा हो गया है ना, जैसे आपका रैली हो गया, इस तरीके के जितने भी शब्द है, चाबी का गुच्छा हो गया, अंगूर का गुच्छा हो गया, ये सारे समूहवाचक हो गया आपका। ठीक है, तो सी उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 12 का सी। अगला देख लेते हैं 13 नंबर। मनुष्य शब्द कौन सा संज्ञा? देखिए मनुष्य में सारे मनुष्य जाति का बोध हो रही है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर किसके साथ चलना हम लोग? 13 का सी, जातिवाचक संज्ञा। अगला यहाँ पे सजावट। देखिए सजावट भी जो है आपका एक जातिवाचक ही संज्ञा है। ठीक है, क्योंकि सजावट में ये अर्थ नहीं निकल रहा है कि किसकी सजावट, घर की सजावट, राम की सजावट, श्याम की सजावट, पटना की सजावट, किस चीज़ की सजावट है, ये जातिवाचक संज्ञा में आ जाता है। ठीक है, पूरे सभी का यहाँ पे सजावटी जितने भी होते हैं सभी का ये बोध कर रहा है। तो 14 का सही उत्तर किसके साथ चलना है? डी के साथ। चलिए 15 नंबर देखते हैं। यहाँ पे कहा गया है शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अब देखो शब्द का एक ही जैसे शब्द, समानार्थी शब्द, निनाद, ध्वनि, नाद, क्या हो जाएगा? इनमें से सारे, क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। तो सही उत्तर 15 का डी। शब्द का पर्यायवाची शब्द सभी हो जाएगी। अगला देख लेते हैं गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो गंगा का मंदाकिनी हो जाएगा। तो 16 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? मंदाकिनी। ठीक है, अलकनंदा, ये सारे जितने भी रहेंगे वो सारे आंसर हो जाएंगे। अगला है कि सुंदर का पर्यायवाची शब्द। अब सुंदर का क्या होगा बताओ? पर्यायवाची शब्द तरु तो होगा नहीं, कुरूप तो होगा नहीं, कुंदन और ललित बचा। तो सही उत्तर इसके साथ चलना है ललित के साथ। ठीक है, ललित का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पे? सुंदर, पर्यायवाची शब्द। 17 का ए के साथ चलना है। 18 देखते हैं कि राजा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो राजा, नृप, नृपति, भूप, उनमें सारे हो जाएंगे, मतलब उपयुक्त तो सभी, इनमें सभी। नृप भी होगा, भूप भी होगा और नृपति भी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीनों हो जाएगा यहाँ पे, ए बी सी तीनों। ऑप्शन नंबर 18 का डी। चलिए 19 देख लेते हैं। पई शब्द का पर्यायवाची शब्द। पई का मतलब होता है दूध। क्या होता है? दूध। 19 का सही उत्तर बी। चलिए 20 नंबर देखते हैं कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सूर्य शब्द। अब देखो सूर्य का क्या होगा बताओ? सूर्य का हो जाएगा यहाँ पे भास्कर। ठीक है ना, क्या होता है? भास्कर। 20 का सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं कि संबत का संधि विच्छेद। तो देखिए संबत का होता है समजोरवत। क्या होता है? समजोरवत, म में हलंत। समझ में आ रही है? तो ऑप्शन नंबर 21 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी के साथ चलना है। 21 का बी सही उत्तर संबत का। 22 देखते हैं सदाचार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सदाचार का होता है सत्य जोराचार। तो अब में हलंत लगा देना। 22 का सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी करेक्ट हो जाएगी। अगला देख लेते हैं नायक, पावक, पवन, ये सारे जितने भी शब्द हैं। देखो नायक में नई जोर अक लग जाता है। ठीक है, पावक में पौ जोर अक हो जाता है। समझ में आई ना? जैसे पवन में तो पो जोर अन हो जाता है। समझ में आया? तो यहाँ पे नायक है तो नई जोर अक। ऑप्शन नंबर 23 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए। चलिए 24 देखते हैं कि उद्गम शब्द का संधि विच्छेद। संधि विच्छेद से 5 से 6 नंबर के प्रश्न आते हैं जो सिंपल होते हैं। हिंदी में तो आप आसानी से दोस्तों 50 में ना 50 सही करके आओगे ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 वीडियोज मैं देने वाला हूँ आप सभी को, और सारे प्रश्न वहीं से रहने वाले हैं। एक भी प्रश्न आप लोगों को हूबहू सेम टू सेम मिल जाएंगे। उत्जोरगम क्या हो जाएगा? उद्गम, उत्जोरगम। 24 का सही उत्तर बी के साथ चलना है। 25 परीक्षा, परिजोर इच्छा, क्या हो जाएगा? परिजोर इच्छा। तो 25 का सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी हो जाएगा, परिजोर इच्छा।
देखिए हर्षी और ई में दीर्घी, समझ में आ रही है ना, ये हो जाएगा यहाँ पे री और ये ई जो है ये वाला बनता है, समझ में आ रही है ना। तो इसको ध्यान रखना है, परिजोर इच्छा में परिहर्षिकार और ई दीर्घी का। अगला है हताहत, तो हत जोड़ आहत, हताहत, ऑप्शन नंबर 26 का डी। 27 देखते हैं, सभा शब्द क्या है, सभा, तो सभा जो है एक स्त्रीलिंग है, क्या है, स्त्रीलिंग। जितने भी निर्जीव शब्द है, निर्जीव शब्द, निर्जीव पदार्थ, वो सारे क्या है आपका स्त्रीलिंग है। अगला देख लेते हैं, आत्मा, आत्मा क्या है, स्त्रीलिंग है, आत्मा भी तो स्त्रीलिंग मतलब निर्जीव है ना। जी शब्द क्या है, जी, जी भी आपका एक स्त्रीलिंग है, ऑप्शन नंबर 29 का क्या हो जाएगा यहाँ पे बी। 30 देखते हैं, आयु, आयु शब्द भी क्या है आपका स्त्रीलिंग है, ये सारे जितने भी शब्द है ना स्त्रीलिंग हो जाएगा, और 30 का सही उत्तर बी। 13 देखो, परीक्षा भी क्या है आपका, परीक्षा भी स्त्रीलिंग है, ये सारे निर्जीव शब्द है ना, इसलिए ये सारे पुल्लिंग हो जाएगा, 31 का बी। 32 देखते हैं, महिमा, महिमा भी आपका क्या है, स्त्रीलिंग है, सारे जितने भी शब्द है स्त्रीलिंग 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 लगाना है, ठीक है। उपवन, अब देखो उपसर्ग और प्रत्यय आ गया, उपसर्ग उसको बोलते हैं जो आपको प्रारंभ में लगता है, ठीक ना, स्टार्ट में, और अंत में जो लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रत्यय, और इसको बोलते हैं उपसर्ग। तो बताइए उपवन में उपसर्ग है, प्रतिनिधि में कौन सा उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है, फटाफट बनते चला जाएगा, 34 का ए। 35 देखते हैं, सुकर्म में कौन सा उपसर्ग है, सु वाला, ये हर्षुकार वाला होगा, 35 का बी हो जाएगा सही उत्तर। आनंदित में प्रत्यय क्या हो जाएगा, इत प्रत्यय हो जाएगा, इत प्रत्यय है, तो 36 का सही उत्तर बी हो जाएगा। देखो ना कितना सिंपल सिंपल है। टिकाऊ, टिक जोर आऊ, तो आऊ प्रत्यय हो जाएगा यहाँ पे, 37 का सही उत्तर बी हो जाएगा। कितना इजी इजी है देखो। अगला है 38, पढ़ाई शब्द कौन सा प्रत्यय है, पढ़ाई, तो यहाँ पे आई प्रत्यय हो जाएगा, पढ़ाई, तो ऑप्शन नंबर 38 का सही उत्तर ए के साथ चलना है। अब अगला देखते हैं यहाँ पे, आकाश शब्द का विलोम उल्टा, आकाश का हो जाएगा पताल, क्या हो जाएगा, पताल हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, पुरस्कार शब्द का विलोम, पुरस्कार का क्या होगा, दंड, क्या हो जाएगा, दंड। अगला यहाँ पे कृपा शब्द का विलोम, कृपा, कृपा मतलब क्या होगा, उल्टा, को, दया, करुणा, आशीर्वाद, ये सारे एक ही जैसे शब्द है, ए बी सी, लेकिन कोप, कोप जो है ये उल्टा है इसका, कृपा का, ठीक है, ऑप्शन नंबर 41 का डी इज द राइट। चलिए 42 देखते हैं, अर्वाचीन, अर्वाचीन शब्द का विलोम प्राचीन, 42 का ए। 43 कृतज्ञ, उल्टा, कृतज्ञ हो जाएगा, 43 का सी। 44 देखते हैं, अस्थावर शब्द का विलोम, अस्थावर, अस्थावर का क्या हो जाएगा यहाँ पे, जंगम, क्या हो जाएगा, जंगम, 44 का बी। 45 देखते हैं कि धनहीन, धनहीन शब्द कौन सा समय, धन से हीन, तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर 45 का बी। त्रिदेव, संख्यावाचक आ गया, कई बार बताया मैंने, बताया संख्यावाचक द्विगु समास हो जाता है, ऑप्शन नंबर 46 का बी। 47 भाई बहन कौन सा समास है, भाई और बहन अलग अलग शब्द हो गया, द्वंद्व समास, जिसमें हाइफन लगा है या दो अलग अलग शब्द है वो क्या है, वो द्वंद्व समास, जैसे भाई बहन, सुबह शाम, माता पिता, ठीक है, काफ़ी सारे शब्द हैं, धर्मा धर्म अधर्म, जिसको हम लोग धर्माधर्म बोलते हैं, द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाता है। अगला देख लेते हैं, स्वर्ग प्राप्त शब्द कौन सा समास है, स्वर्ग से प्राप्त, स्वर्ग की प्राप्ति, ऑप्शन नंबर किसके साथ चलना है, तत्पुरुष समास, 48 का ए। 49 पीताम्बर, पिता जो है अंबर, बहुब्रीहि समास, अलग शब्द निकल जाता है उसका, ठीक है, दिगंबर, पीताम्बर, जितने भी शब्द है वो सारे क्या है, नीलांबर। अगला है यहाँ पे आजीवन, आजीवन कौन सा समास हो जाएगा बताओ, आजीवन, अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास। जो आपको लगे कि हाँ वो शब्द है, ठीक है, जैसे यहाँ पे आनंद का क्या हो जाएगा, आनंदित, आनंदन कोई शब्द नहीं है, अवनंदन भी कोई शब्द नहीं है, ठीक है ना, आनंद से यहाँ पे बनता है आपका आनंदित, क्या बनता है, आनंद से, आपका आनंद से बन जाएगा आनंदित, तो ये आपका यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, एक का ये जो है ये करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, सेकंड नंबर कहा गया कि जिस समास में अंतिम पद जो है प्रधान होता है उसे कौन सा समास कहते हैं। जैसे यहाँ पे जो शब्द है वो लास्ट का जो है ना, यहाँ पे जैसे हो गया राजपुरुष, देखो क्या हो गया, राजपुरुष, ठीक है, जिसमें लास्ट पद, जैसे यहाँ पे हो गया राजकन्या, जिसमें लास्ट पद जो है ना ये प्रधान हो, ठीक है, अंतिम पद जो है ये प्रधान है, ठीक है, जैसे वहाँ पे हो गया विद्यालय, ठीक है ना, तो ये सारे पद जो जितने भी है ये सारे तत्पुरुष समास कहलाते हैं, ठीक है। इसका मतलब जिस भी समास में अंतिम पद अगर प्रधान होता है तो उस समास को हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। 2 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगी, तत्पुरुष समास
को हम लोग उसको जानते हैं। ठीक है, द्विगु समास का मतलब होता है जिसमें आपको संख्यावाचक बोध हो, जैसे अब चौराहा हो गया, त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, ये सारे शब्द आपका द्विगु समास कहलाते हैं। ठीक है, और द्वंद्व समास आप लोग को पता होगा जिसमें बीच में आप लोग को योजक चिन्ह लगे, जैसे यहाँ पे हो गया धर्म धर्म। ठीक है, जैसे हो गया आपको रात दिन हो गया, माता पिता हो गया, ये सारे शब्द आपका द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाता है। थर्ड नंबर देखते हैं, जैसे यहाँ पे अभी हम लोग ने पढ़ा है द्वंद्व समास। आ गया क्वेश्चन कि धर्माधर्म जो है कौन सा समास है। देखने से लग रहा है एक ही शब्द, लेकिन अब इसको संधि विच्छेद करोगे तो धर्म और अधर्म, ठीक है, ये दो शब्द आएंगे। ठीक है, तो दो शब्द जैसे ही आएंगे तो ये मैंने आप लोग को बताया कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 का आपका डी जो है ये करेक्ट हो जाएगी, इसको आप लोगों को याद रखना है। चलिए थर्ड नंबर हो गया। फोर्थ नंबर प्रश्न देखते हैं, कहा गया है आपको फोर्थ नंबर में कि ध्यान में मग्न साधक यह किस पदबंध का उदाहरण है। ऑप्शन है विशेषण पदबंध, एक पदबंध होता है व्याकरण में, आप लोग को पढ़ना होगा उसको। ठीक है, सर्वनाम पदबंध और क्रिया पदबंध, 1 से 2 मार्क्स से ही पूछे जाते हैं ये सारे प्रश्न। अगर नहीं भी आता है तो इसको छोड़ देना है, आपको 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जो आपको इजी लगे वही बनाना है। यहाँ पे ध्यान में मग्न साधक की अगर बात करेंगे तो ये है आपका विशेषण पदबंध है। कौन सा पद है, तो यहाँ पे 4 का ए हो जाएगा, विशेषण पदबंध हो जाएगा। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर, कहा गया है कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं। देखिए सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, विशेषण के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, क्रिया के कितने भेद होते हैं, ये सारे आप लोग को यहाँ पे याद रखने होंगे। ठीक है, तो अगर बात करेंगे अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद, तो अर्थ की दृष्टि से जो वाक्य के भेद होते हैं वो टोटल 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अर्थ की दृष्टि से कितने होते हैं, टोटल 8 प्रकार होते हैं वाक्य के। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 5 का बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 6 नंबर है कि सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा, यह कौन सा वाक्य है। देखिए सूर्योदय होने पर यह कुहासा जाता, एक ही तरह का शब्द, मतलब देखो यहाँ पे ना कोमा लगल है, ना आपको इस तरीके के 2 शब्द दिखा हुआ। ठीक है, ये सिंपल शब्द हो जाएगा, मतलब सरल वाक्य है ये। अगर सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा, ये कौन सा वाक्य है, तो ये सरल वाक्य हो गया। ठीक है, सरल वाक्य, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए 7 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। 4 ऑप्शंस दिए गए जिसमें से आपको पढ़ के बताना है शुद्ध वाक्य कौन सा है। पहला नंबर है कि इस बात के बहाने कहने में किसी को संकोच न होना। इस बात के कहने में देखो गलत है, ठीक ना। अगला है कि उसने निवेदिता शीर्षक कविता लिखी गई थी, ये तो बहुत ही गलती हो गया है ना। ये देखो कोई सेंटेंस बन रहा है क्या। अगला है कि साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है। देखिए ये जो वाक्य है ये आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा सही वाक्य है। ठीक है, अगला भी पढ़ लेते हैं। कहा गया कि वकीलों ने कागजात का निरीक्षण किया। देखिए ये भी वकीलों ने, ठीक है ना, यहाँ पे ये भी आपको गलत है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, 7 का, यही आपका शुद्ध वाक्य था। अगला है कुबेर शब्द का पर्यायवाची शब्द जो है क्या होगा। कुबेर का मतलब क्या होता है, बता, धन, धन कुबेर है ना, तो उसी से बनता है धन कुबेर। तो ये हो गया आपका सदन मधवा दैत्य, धनद हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, धनद। 8 का डी आपका सही उत्तर करेक्ट है। नेक्स्ट है, देख लेते हैं 9 नंबर, आत्मा शब्द का विलोम क्या होगा। देखिए आत्मा शब्द का उल्टा पूछा गया, विलोम का मतलब उल्टा। कभी कभी आपको विपरीतार्थक शब्द भी दे दिया रहेगा, विपरीतार्थक शब्द, सभी का मतलब एक ही होता है। ठीक है, अब पर्यायवाची हो गया, सेम शब्द हो गया, सारे अलग हो जाते हैं, लेकिन विलोम का मतलब उल्टा। तो आत्मा का मतलब अपमान नहीं होगा, नास्तिक भी नहीं होगा, प्रतिलोम भी नहीं होगा, आत्मा का क्या हो जाएगा, परमात्मा। ठीक है, क्या हो जाएगा, परमात्मा। तो 9 का ये सही उत्तर यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। चलिए 10 नंबर देख लेते हैं। कहा गया है कि जिसके पानी में चक्र है, ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये भी आपको 2 से 3 मार्क्स के पूछे जाते हैं, सिंपल रहते हैं। जिसके पानी में चक्र हो तो चक्र पानी हो जाएगा। ठीक है, जिसके वाणी में यहाँ पे पूछा जाएगा, ठीक है ना, जिसके पानी में वाणी हो तो वीणा पानी हो जाएगा, जिसके पानी में वर्ज हो वर्ज पानी हो जाएगा, लेकिन जिसके पानी में चक्र हो तो वो चक्र पानी हो जाएगा। चक्र है तो यहाँ पे चक्र पानी, तो 10 का क्या हो जाएगा, बी यहाँ पे सही उत्तर। चलिए अगला देख लेते हैं 11 नंबर। कहा गया है कि जान पर खेलना मुहावरे का अर्थ क्या है। जान पर खेलना मुहावरे का अर्थ, इसका मतलब देखो बुरी तरह पराजित होना नहीं, न इधर का न उधर का नहीं, बुरी राय देना ये भी नहीं, साहसिक कार्य करना, ये सही आपका वाक्य जो हो जाएगा यहाँ पे अर्थ 11 का सी। देखिए मैं आपको थोड़ा सा पैटर्न बता दूँ, जो भी आप लोगों का 50% ऑब्जेक्टिव किया गया है उसमें कई सारे छात्रों को नहीं पता होता है कि कितना व्याकरण रहता है, कितना आपको बुक से रहते हैं। तो 30% क्वेश्चंस आपको व्याकरण से रहेंगे और 20% आपको बुक से रहेंगे, जिसमें आपको लेखक का जन्म दिन, ये सारे मरण, कौन कौन से चैप्टर लिखे हैं, ये सारे रहेंगे। ठीक है, सिर्फ 50% ऑब्जेक्टिव वाले में बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। 30% ऑब्जेक्टिव व्याकरण रहने वाले हैं, व्याकरण ग्रामर सेक्शन से।
तो ये भी चीज़ आपको याद रखनी होगी। काफ़ी सारे क्वेश्चन व्याकरण से रहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो 12 नंबर भी है व्याकरण से ही कि योग न होने पर भी जो साथ रहे, योग नहीं है फिर भी वो साथ रहे, उसे हम लोग एक शब्दों के लिए क्या बोलते हैं? अयोगवा। क्या बोलते हैं? अयोगवा। न कि निर नुगानासिक, ये भी गलत है, विसर्ग भी नहीं होगा, अयोगवा हो जाएगा। तो 12 का क्या हो जाएगा? सी सही उत्तर। चलिए 13 नंबर देख लेते हैं। कहा गया है आपका कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये सारे कौन सा व्यंजन होते हैं? इस तरह का व्यंजन को हम लोग बोलते हैं अस्पर्श व्यंजन। क्या बोलते हैं? अस्पर्श व्यंजन। व्यंजन आप लोग पढ़ोगे तो उसमें ये सारे उदाहरण मिलेंगे। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर, ये सारे अस्पर्श व्यंजन होते हैं। ठीक है, 13 का डी सही उत्तर। अगला देख लेते हैं। 14 नंबर कहा गया है कि व्याकरण का संधि विच्छेद क्या है? सॉरी, उच्चारण का, व्याकरण का नहीं, व्याकरण का हो जाएगा वी जोड़ आकरण। ठीक है, देखिए यहाँ पे उच्चारण का सही संधि विच्छेद हो जाएगा उत त में हलंत जोड़ चारण। ठीक है, उत जोड़ चारण हो जाएगा। बाकी सारे यहाँ पे उच्च जोड़ चारण ये सारे गलत है। ऑप्शन नंबर आपका ए यही करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। म का उच्चारण स्थान क्या है? देखिए म हो गया, प हो गया, है ना, ये सारे प से प ब भ म, ये सारे प से जितने भी है ना पवर्ग जिसको हम लोग बोलते हैं, ये सारे आपको ओष्ठ से बोला जाता है। ठीक है, ओष्ठ से मतलब स्पर्श करके हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ऊपर नीचे जो ओठ होते हैं ना उसको हम लोग स्पर्श करके बोलते हैं। पवर्ग, चवर्ग, ये सारे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ? ओष्ठ का उच्चारण स्थान हो जाएगा म। तो 15 क्या हो जाएगा? बी। 16 नंबर है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? अब बताओ शुद्ध शब्द कौन सा है? पृष्ठ, पृष्ठ नहीं होता है, पृष्ठ होता है। ठीक है, ये भी गलत है आपका। पुण्य, ये भी गलत है। दधीची, ये भी गलत है। अध्ययन, ये लग रहा है सही है। क्या हो जाएगा? अध्ययन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये पूछा जाता है शुद्ध अशुद्ध, कम से कम 5 मार्क्स का प्रश्न। सिंपल प्रश्न होते हैं, आप आसानी से बना दोगे। अगला है प्रशांत महासागर कौन सी संज्ञा है? महासागर, ये प्रशांत महासागर से अगर प्रशांत हटा दोगे तो ये हो जाएगा जातिवाचक, लेकिन इसको जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। तो 17 क्या हो जाएगा? डी आपका। प्रशांत महासागर कौन सा संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक। चलिए 18 नंबर देख लेते हैं। लज्जा शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा रूप है? कौन सा लिंग है लज्जा? देखिए लज्जा जितने भी शब्द है ये सारे, देखो आप लोग को पढ़ना होगा पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, एक बार समझ जाओगे कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, तो ये होता है आपका स्त्रीलिंग रूप लज्जा। ठीक है, तो लज्जा का क्या रूप है? स्त्रीलिंग रूप है। नेक्स्ट देख लेते हैं जीव शब्द। अब देखो लज्जा आ गया स्त्रीलिंग, अब जीव शब्द कौन सा है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। देखिए तत्सम ऐसा शब्द को बोलते हैं जो संस्कृत भाषा से लिया गया हो। तद्भव जिसका संस्कृत भाषा का रूप जो है हिंदी भाषा में हो जाता है वो तद्भव हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जीव जो है ये हिंदी भाषा है तो ये तद्भव हो जाएगा। अब देशज जैसे आपका देश से लिया गया हो अपने देश में, विदेशज जो विदेश से भाषा लिया गया हो। ठीक है, जैसे डॉक्टर हो गया, हॉस्पिटल हो गया, सारे विदेशज भाषा है। ठीक है ना, सिंपल पूछे जाते हैं। ये जीव जो है तद्भव शब्द है आपका 19 का बी आपका सही उत्तर हो जाएगी। 20 नंबर देख लेते हैं कि उसने लड़कों को मिठाइयाँ दी, यह किस कारक का उदाहरण है? उसने लड़कों को, ठीक है, किसको दिया? लड़कों को। तो को जो है किस कारक में आता है? संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबंध कारक या फिर अधिकरण कारक? इसका सही उत्तर हो जाएगा संप्रदान कारक। संप्रदान को बोलते हैं। ठीक है ना, कारक 8 भेद होते हैं, वो सब चीज़ आपको याद रखनी होगी। तो क्या हो जाएगा? 20 का ए सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। अगला देखते हैं 21 नंबर। उपनिवेश शब्द का विशेषण क्या हो? थोड़ा सा फास्ट करते हैं। उपनिवेश का हो जाएगा औपनिवेशी। क्या हो जाएगा? औपनिवेशी। 21 का बी। चलिए 22 देख लेते हैं कि रस्सी का टुकड़ा शीर्षक पाठ में बटुआ लौटाने वाले को कितने इनाम की घोषणा की गई थी? अब देखो यहाँ से आप लोग का बुक सेक्शन से आ गया। ठीक है, तो 20 फ्रैंक बोलते हैं। कितने? यहाँ पे 20 फ्रैंक का इनाम रखा गया था। 22 का सी बुक का क्वेश्चन है ये, वो भी बुक के 20 से क्वेश्चन जब पढ़ोगे उस चैप्टर को तब आपको पता चलेगा। अब है कि क्लर्क की मौत शीर्षक पाठ में क्लर्क का नाम क्या होता है? ठीक है, तो ये नाम होता है ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर। 23 का डी। चलिए अगला देख लेते हैं 24 नंबर की पेशगी शीर्षक पाठ में छोटी बच्ची का नाम क्या था? तो पेशगी पाठ में छोटी बच्ची का जो नाम होता है वो होता है आपका फ्रैंकवा। क्या होता है? फ्रैंकवा। तो 24 का ए। इसको आप लोग को याद रखनी होगी। देखो बुक का जितना भी क्वेश्चन है वो सारे आप सभी को याद होगा। जैसे मलिक मोहम्मद जैसी आप सभी के बुक में चैप्टर लिखे हैं करवक चैप्टर। कौन सा लिखे हैं? करवक चैप्टर। ठीक है, तो उनके गुरु का नाम पूछ दिया गया है। नरहरिदास, शेष सनातन, रामानंद। सही उत्तर हो जाएगा 25 का सिख। सूफी संत मुहिंदी। क्या हो जाएगा? सूफी संत
मोहिदी इसके गुरु का नाम, इससे पहले परीक्षा में आप सभी को पूछा था, ठीक है ना। सूरदास के गुरु का नाम, दीक्षा गुरु का नाम, ये सारे सब पूछे जाते हैं, लेकिन इस बार आप सभी को मलिक मोहम्मद जैसी यहाँ पे दिया गया है। अगला देख लेते हैं कि मलिक मोहम्मद जैसी किस तरह के कवि है, तो वो प्रेम के पीर के कवि माने जाते हैं। 26 का क्या हो जाएगा ए। 27 है सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा, देखो बताया कि सूरदास जी के, और आप लोगों को बुक में पद चैप्टर लिखे हैं जो कृष्ण जी के भक्त, कृष्ण के भक्ति में लीन रहते हैं, श्री कृष्ण भगवान के भक्ति में। तो सूरदास के दीक्षा गुरु जो है कौन थे, तो ये थे आपका महाप्रभु वल्लभाचार्य। कौन थे, महाप्रभु वल्लभाचार्य। चलिए 28 नंबर देख लेते हैं, कन्या का अर्थ क्या होता है। तो देखिए कन्या का जो अर्थ होता है ये गोद होता है। क्या होता है, गोद। 28 का ए। 29 देख लेते हैं कि सूरदास रचित पद, देखिए सूरदास के द्वारा रचित पद है मुख्यतः किस भाव के हैं, तो वो है वात्सल्य, श्रृंगार, विभत्स या फिर रौद्र भाव के। तो सही उत्तर हो जाएगा वात्सल्य भाव के। क्या हो जाएगा, वात्सल्य भाव के। 29 का बी आपका सही उत्तर। चलिए अगला देख लेते हैं 30 नंबर। कहा गया कि पिता नंद की गोद में बैठकर बालक कृष्ण के भोजन करने का वर्णन सूर के किस पद में वर्णित है। ठीक है, ये सूरदास की बात हो रही है, सूरदास जी के जो पद चैप्टर लिखे हैं उसमें ये किस पद में ये अर्थ निकल के आ रही है, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, द्वितीय पद में। ठीक है, तो इसका सी आपका सही उत्तर हो जाएगी। अगला 31 नंबर कि तुलसीदास का मुँह बोला नाम क्या था। मुँह बोला बोलो या फिर बचपन का नाम बोलो या फिर इनका मूल नाम। ठीक है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी का जो श्री राम के भक्ति में लीन होते थे और सूरदास जी श्री कृष्ण के भक्ति में, तो उसका मुँह बोला का नाम था राम बोला। क्या है, तुलसीदास जी के मुँह बोला नाम राम बोला। ठीक है, 31 का क्या हो जाएगा, डी। अगला देख लेते हैं 32 नंबर कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा सूरदास जी के दीक्षा गुरु और तुलसीदास जी के दीक्षा गुरु का नाम हम लोग पढ़ते हैं। तो तुलसीदास जी के दीक्षा गुरु का नाम था नर हरिदास। क्या था, नर हरिदास। तो 32 का ए सही उत्तर। अगला है कि राम लला न छू, ये किस कवि की रचना है। राम लला, अब देखिए राम लला है दोस्तों यहाँ पे, तो आप लोगों को बताया था अभी कि श्री राम जी से रिलेटेड कुछ भी प्रश्न है वो तुलसीदास जी का उत्तर हो जाएगी। ठीक है, तो 33 का बी। अगर श्री कृष्ण से रिलेटेड रहेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये श्री कृष्ण से रिलेटेड और ये राम जी से। अगला देख लेते हैं 34 नंबर कि नाभादास के द्वारा रचित भक्तमाल के 316 छपयों में कितने भक्तों के चरित्र जो है वर्णित है। तो नाभादास के द्वारा एक भक्तमाल के, और आप लोगों के बुक में नाभादास जो लिखे हैं वो छपई चैप्टर लिखे हैं। कौन सा, छपई चैप्टर लिखे हैं। ठीक है, और ये 316 छपयों में कितने भक्तों के चरित्र वर्णित हैं, 200, 400, 600, 800। 34 का सही उत्तर हो जाएगा 200 छपयों का। यहाँ पे कितने भक्तों के, 200 भक्तों का। 6 पंक्तियों के गे पद को क्या बोलते हैं, छपई, जो नाभादास जी के द्वारा लिखा गया है। अगला है कवि जो है भूषण, जो आप सभी के बुक में कवित्व चैप्टर लिखे हैं, उनका जन्म किस वर्ष हुआ था। तो इनका वर्ष हुआ था जन्म 1613 ईस्वी में। ठीक है, 1613 ईस्वी में, जो कवित्व चैप्टर लिखे। अगला है शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण है। देखिए शिवराज भूषण में जो अलंकारों का वर्णन किया गया है ये 105 अलंकारों का वर्णन है। अगला है 38 नंबर की करवाल का अर्थ क्या होता है। तो करवाल का अर्थ तलवार होता है। 39 है कि जयशंकर प्रसाद रचित एक घूंट नामक नाटक का रचनाकाल क्या है, मतलब कब रचित हुआ था। और आप लोगों के बुक में ये चैप्टर जो लिखे हैं वो लिखे हैं तुमुल, कोलाहल, कलह में। ठीक है, इसके लेखक है कौन, जयशंकर प्रसाद। ठीक है ना, तो इसके द्वारा रचित एक घूंट भी लिखा गया है जब इसका जीवन परिचय पढ़ोगे तो, और इस नाटक है ये। ठीक है, तो इसका रचनाकाल पूछ लिया गया है, तो रचनाकाल यहाँ पे हो जाएगा 1928 ईस्वी। चलिए अगला देख लेते हैं 40 नंबर की कामायनी महाकाव्य की नायिका जो है का नाम क्या होता है। देखिए कामायनी जो चैप्टर लिखे हैं वो भी लिखे हैं जयशंकर प्रसाद जी, जो महाकाव्य है उसकी नायिका का नाम क्या है। तो उसका नायिका का नाम श्रद्धा है। कौन है, श्रद्धा। कहा गया कि कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के क्रास्ट वेस्ट गर्ल्स स्कूल में कौन प्रसिद्ध कवित्री ने प्रारंभिक शिक्षा जो है प्राप्त की। तो ये किए थे महादेवी वर्मा। ऑप्शन नंबर बी। अगला देख लेते हैं 42 नंबर की फिर भी कोई कुछ न कर सका, छीन ही गया खिलौना मेरा, मैं असहाय विवश बैठी ही। ये पंक्ति किस कविता की है।
तो ये है खिलौना की जो बात हो रहा है, ये पुत्र की बात हो रही है, तो पुत्र वियोग जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा लिखा गया उसी में ये दर्शाया गया। अगला देख लेते हैं, नया खून नामक पत्र का संपादन गजानन माधव मुक्तिबोध ने कहाँ से किया था? तो ये किए हैं आपका नागपुर से। अगला प्रश्न है 44 नंबर कि निम्नलिखित में से किस कवि ने प्रायः लंबी कविताएं लिखी है, मतलब काफ़ी लंबे लंबे जो लिखे हैं वो गजानन माधव मुक्तिबोध लिखे। अगला है कि आत्महत्या के विरुद्ध शीर्षक कविता किसकी रचना है? तो ये लिखे हैं रघुवीर साहे जी, ठीक है, और आप लोग के बुक में अधिनायक चैप्टर लिखे हैं। अगला है अधिनायक शीर्षक कविता में पूरब पश्चिम से कौन आते हैं? तो नंगे बुच्चे नर कंकाल, ये कविता है, उसी में ये लाइन दिया गया है। तो 46 का ए सही उत्तर। चलिए 47 देख लेते हैं कि विनोद कुमार शुक्ल की रचना सब कुछ होना बचा रहेगा साहित्य की कौन सी विद्या है? तो ये कविता संग्रह है। क्या है? कविता संग्रह। और ये विनोद कुमार शुक्ल जो आप लोग के बुक में लिखे हैं प्यारे नन्हे बेटे, क्या लिखे हैं? प्यारे नन्हे बेटे का, ये चैप्टर के लेखक है आप सभी के बुक में विनोद कुमार शुक्ल जी। निम्न में से किस कवि को 1992 ईस्वी में रघुवीर साहे स्मृति पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो देखिए ये जो प्राप्त हुआ था ना, किसको प्राप्त हुआ था? ये हुआ था आपका विनोद कुमार शुक्ल जी को, ठीक है। अगला देख लेते हैं, कवि ज्ञानेंद्रपति द्वारा रचित एक चक्र नगरी क्या है? देखिए आप सभी के बुक में ज्ञानेंद्रपति के द्वारा जो लिखा गया है वो गांव का घर लिखा गया है, ठीक है। जब इसका जीवन परिचय पढ़ोगे तो इसी में बताया गया है एक चक्र नगरी क्या है? कविता संग्रह, कहानी संग्रह, उपन्यास या फिर काव्य नाटक। तो ये है आपका काव्य नाटक। क्या है? काव्य नाटक, मतलब कविता के रूप में नाटक है। 50 है कि गांव का घर शीर्षक कविता में टिकुली साटने के लिए जिनके लेखक मैंने बताया आपको ज्ञानेंद्रपति जी हैं, किस पेड़ से छुड़ाई गई गोंद का उपयोग किया होता है? ये होता है, ठीक है। ये होता है सहजन के पेड़ से। किससे? सहजन के पेड़ से। तो यहाँ पे 50 का सही उत्तर ए उत्तर सही हो जाएगी। तो हम लोगों ने यहाँ पे टोटल जो क्वेश्चंस किए हैं वो 100